माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, ये जो डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, सारे आतंकवादी, सारे मुसलमान सारे के सारे, ये जो जिहादन पकड़ी गई है, जैश की भारत में सबसे बड़ी लीडर, जैश की भारत में सबसे बड़ी लीडर जिहादन शाहीन नामक जो पकड़ी गई है, तो कितना खतरनाक। अब आप देखिए कि आज रात में, मतलब 14 और 15 की रात में, रात को 11:47 और 57 सेकंड के करीब कश्मीर के नौगांव में जो धमाका हुआ, लेकिन मुझे तो वहीं के किसी जिहादी का इसके ऊपर शक लग रहा है कि कोई ना कोई जिहादी शामिल है। लेकिन एजेंसियां कह रही है नहीं, ये तकनीकी चूक है। तो हमारी एजेंसियों पे मुझे भरोसा है, तो वो कह रही हैं तकनीकी चूक है, तो चलिए हम भी मानते हैं ये तकनीकी चूक होगी, ये कोई इसके पीछे कोई शामिल नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ बताया जा रहा है कि जो मुजब्बिल वो आतंकवादी के साथ जो 15 डॉक्टर काम करते थे, जिनसे उमर नामक जिहादी भी, आतंकवादी भी बात करता था, वो गायब है। 15 डॉक्टर, वो भी सब अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही थे और उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं, सब गायब हो गए 15 के 15 डॉक्टर। और अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश में 200 डॉक्टर रडार पर हैं। 200 डॉक्टर, ये 200 जिहादी मुसलमान रडार पर हैं। मैं सिर्फ कहता हूँ, इनके साथ एक आधा हिंदू भी निकल सकता है, क्योंकि ये ऐसे मतलब कब्जे में लेते हैं मीठी मीठी। मैं तो देख रहा था ये डॉक्टर, जिसमें और कैसे खिलखिला रहा है पीछे बैठ के। ये जिहादी साला हिंदू होगा, मेरे को लगता है हिंदू खिलखिला रहा है जब पूछा जा रहा है ये आतंकवादी। वो डॉक्टर बयान दे रहा है अपना, बहुत सीधा साधा। अरे शर्म ना के तुम ऐसे जिहादियों को, डॉक्टर को सीधा साधा कहते हो। अरे जितने भी होते हैं आतंकवादी सीधे साधे ही बन के रहते हैं। बेशर्म डॉक्टरों, हिंदुओं, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया इस भारत देश का। अभी भी शर्म नहीं। मैं फिर से सनातनियों आपको चेतावनी देता हूँ, हिंदुओं आपको चेतावनी देता हूँ, हमारी माता बहनों को, सनातनियों को चेतावनी देता हूँ। किसी मुसलमान डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी मुस्लिम डॉक्टर के पास मत जाओ, किसी मुस्लिम डॉक्टर के पास ऑपरेशन मत कराओ, किसी से सामान मत खरीदो। क्या पता थूक फेंक देंगे उसके ऊपर के, सारा पेशाब करके देंगे तुम्हारे को। इसके लिए किसी भी मुसलमान से कुछ मत खरीदो। मैं यहाँ तक कहता हूँ चिकन मटन भी मत खरीदो, क्या पता थूक के पेशाब कर करके दिया हो। बेशर्म हिंदुओं जागो, बेशर्म हिंदुओं को कह रहा हूँ, बेशर्म हिंदुओं को जागो। किसी मुसलमान हमारे ही पैसे से हमारी माता बहनों के चिथड़े उड़ाते हैं, हमारे ही सनातनियों के चिथड़े। अब बताया जा रहा 32 जगह पे इनका धमाके का प्लान था, 32 जगह पे। और जितने हमारे मंदिर हैं बड़े बड़े, जितने हमारे मंदिर से बड़े बड़े, सबको उड़ाने का प्लान था। वाह मोदी जी आपके विश्वास प्रयास का तो मैं कायल हो गया। इनको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे, इनको ISI ऑफिसर सेनाओं में भर्ती करेंगे। करिए मोदी जी, खूब करिए, दबा के करिए, अब तो लाइन से लगा के करिए। भारतवासियों 1 लाख से ऊपर डॉक्टर हैं मुसलमान 1 लाख से ऊपर भारत में डॉक्टर। बच के रहिए। चलिए अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं सफ़ेद कॉलर कहा जाता है ना, वाइट कॉलर। ये वाइट कॉलर का मतलब क्या है? सफ़ेद पोश इंसान। सफ़ेद पोश मतलब सफ़ेद पोश ऐसे ही नहीं कि आतंकवादी होते हैं। सफ़ेद पोश में नक्सली भी होते हैं, माओवादी भी होते हैं, आतंकवादी भी होते हैं, नेता भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, साइंटिस्ट भी होते हैं, जो बिल्कुल सीधे साधे, जैसे ये डॉक्टर बार बार कह रहे हैं वो तो सीधा साधा जितने इंटरव्यू आ रहे हैं। ये इतने सीधे, जितने बड़ा आतंकवादी, जितना बड़ा जिहादी होगा, जितना बड़ा मतलब फ्रॉडी होगा, उतना ही सीधा बन के रहेगा। आसपास में तो और सीधा बन के रहेगा। तो अब सफ़ेद पोश क्या, कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे नीरव मोदी,
ये एक बिजनेसमैन था, ये बिल्कुल सफ़ेद पोश बिजनेसमैन था, सफ़ेद पोश बिजनेसमैन। इसने बैंक का फ्रॉड किया और भाग गया, ये सफ़ेद पोश बिजनेसमैन था। दूसरा, शरद पवार, महाराष्ट्र का एनसीपी का नेता शरद पवार, बच्चा बच्चा पूरे भारत में नाम जानता है। वो सफ़ेद पोश नेता, आतंकवादियों का, जिहादियों का हमदर्द। जब मुंबई जहाँ पावन धरती है, जहाँ पे पला पड़ा शरद पवार, वहाँ पे 12 हिंदुओं, जहाँ हिंदू रहते थे, धमाके हुए, बम विस्फोट हुए, आप याद करिए। तब इसने कहा था मुसलमानों के भी एक एरिया में हुआ है, 13 जगह में हुआ है, 12 जगह में नहीं हुआ। ये सफ़ेद पोश नेता था शरद पवार, हिंदुओं को मार कटवा दिया इसने। उसके बाद बोला मुसलमान भी मारे गए हैं। बाद में इतनी बेशर्मी से बोला, मैंने झूठ बोला था, मैंने सिर्फ मुसलमानों को बचाने के लिए बोला था, समझे ना। हिंदू भड़के नहीं, मुसलमानों पे हमला नहीं करे, इसलिए मैंने मुसलमानों को बचाने के लिए 13वें जो धमाका हो गया मुसलमानों के एरिया में, झूठ बोला था। तो ये सफ़ेद पोश आतंकवादियों का सपोर्टर एक नेता था। तीसरी मैं उदाहरण देता हूँ, राहुल विंची नमूना। राहुल विंची जो बोलता है जैन जी, और उसकी माँ इटालियन, एंटोनियो सोनिया मान्यो। ये दो नेता भ्रष्टाचार में, सारी दुनिया को पता है, भ्रष्टाचार में, हेराड में सारी दुनिया को पता है। तो ये सफ़ेद पोश नेता बनकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया, हमारे क्रांतिवीरों का, क्रांतिकारियों का पैसा खाया, देश की प्रॉपर्टी को हड़प किया नेशनल हेराल्ड में। तो इसका सुब्रमण्यम स्वामी जी, पता नहीं क्यों मोदी जी नफरत करते हैं। मैं एक और बात बताता हूँ मोदी जी के ऊपर। मोदी जी जो है ना, सुब्रमण्यम स्वामी से चिढ़ते हैं। ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी उल्टी सीधी बातें करते हैं, उन पर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन वो सनातनी हो तो उनको मानना ही चाहिए, सनातनियों। मोदी जी देखो, टी राजा को, हैदराबाद वाले, हमारे शुद्ध देसी सनातनी को कैसे पार्टी से मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा, निकलना पड़ा। ये मोदी जी जितने मतलब हमारे हिंदूवादी नेता बढ़ रहे हैं, सबको ख़त्म कर दे लाइन से। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, सब खत्म करते जा रहे हैं। मोदी जी ने अमित शाह से मिलके योगी जी को भी ख़त्म करने का यूपी में प्रयास किया। याद रखिए 24 के चुनाव में योगी जी को ख़त्म करने का प्रयास किया। ये मोदी जी को भी आप कम से समझिए। लेकिन दूसरा, इनका विश्वास प्रयास मुसलमानों पे कम नहीं हो रहा, बिल्कुल विश्वास प्रयास कम नहीं हो रहा। अभी भी इनका विश्वास प्रयास मुसलमानों पे कायम है। जितने मर्जी बोले हिंदुओं को मार दो, लेकिन हमको वोट दे दो, एक वोट का टुकड़ा हमारी झोली में डाल दो। ये मोदी जी की आज भी सोच है। मैं बता को नोबेल पुरस्कार चाहिए। चलिए अब फिर से सफ़ेद पोश पे आते हैं। ये जो डॉक्टर्स हैं, ये सारे सफ़ेद पोश हैं, सफ़ेद पोश निकल रहे हैं। सफ़ेद पोश का दूसरा मतलब बताता हूँ, छल, परपंच, धोखा देने वाला, विश्वासघात करने वाला, किसी फैमिली से, किसी कंपनी से या अपने देश से विश्वास टुकड़े टुकड़े करने वाला, ये जो डॉक्टर निकल के आ रहे हैं। देखिए, इनकी तनख्वाहें 4-4, 5-5 लाख थी। इनकी तनख्वाहें 50 लाख महीने की हो, 50 करोड़ महीने की हो, लेकिन ये छल परपंच से बाज नहीं आते, देश से गद्दारी से बाज नहीं आते, नहीं आए ये डॉक्टर। विश्वास, जो विश्वास करता है उसको धोखा देते हैं। मोदी जी ने इन मुसलमानों पे विश्वास किया, इनको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाने की कोशिश की, चकनाचूर किया है इन जिहादी मुसलमानों ने, समझे ना, मोदी जी के विश्वास के साथ, इस देश के विश्वास के साथ। इसलिए मैं सनातनियों कहता हूँ, जागिए, जागरूक होइए। इसको कहते हैं सफ़ेद पोश। फिर मैं कहता हूँ सिर्फ आतंकवादी नहीं, जो आतंकवादियों के हमदर्द हैं, हमारे घरों के बाजू में रहते हैं, कल को मेरे घर के आसपास भी हो सकता है, जिसको हम पहचान नहीं पाते, और इनका जितना करके रहेंगे, जितना कम बोलेंगे, बिल्कुल इज्जत तो इनकी लाजवाब आसपास बना के रखते हैं। ये ऐसे मतलब छल परपंच वाले होते हैं, इतने एक्सपर्ट होते हैं ये। तो ये जो डॉक्टर निकल रहे हैं, इसीलिए सफ़ेद पोश, वाइट कॉलर कहा जा रहा है। नक्सलियों के हमदर्द,
माओवादियों के हमदर्द, देशद्रोहियों के हमदर्द जो राहुल विंची है, ये हमेशा मुसलमानों के सपोर्टर, ये जितना इंडी गठबंधन है जितना पूरा इंडी गठबंधन है, राहुल विंची को ले लो, छोटा मौलाना अखिलेश यादव को ले लो, चारा चोर लालू को ले लो, चारा चोर लालू के ख़ानदान को सारे ले लो, इसकी औरत को ऊपर, ये सब सफ़ेद पोश ही है, ये सब सफ़ेद पोश है। उधर स्टालिन को ले लो, उधर सीतारमैया को ले लो, हैं, ये खड़गे को ले लो, इसकी टुकड़े टुकड़े किए, इसकी घर को, पूरे ख़ानदान को जिहादियों ने जलाया, और ये हिंदुओं को गाली दे रहा है, हिंदुओं को गाली दे रहा है। बेटा भी इसका लाजवाब है। ये होते हैं, ये हैं हिंदुओं आपके दुश्मन, पहचानिए। मैं तो बिहार वासियों की फिर से एक बार तारीफ करूँगा, बार बार करता रहूँगा। बिहार ने दिखा दिया एकता कैसे कायम रखी जाती है, एक कैसे रहा जाता है। भारतवासियों, मैं तो बिहार को कभी ज़िंदगी में, जो आज तक एक कंप्लेंट नहीं आई, एक रीपोलिंग नहीं हुई, वह फिर से वोटिंग के लिए कोई एक कंप्लेंट नहीं आई। आज राहुल गांधी नमूना कह रहा है हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए किया। कौन से लोकतंत्र को? वोट चोरी ख़त्म इसकी। अब ये नया क्या परपंच लेके आएगा पता नहीं, लेकिन इसके परपंच अभी हमारे सारे सनातनी तो समझ गए हैं, समझे ना। बच्चा बच्चा समझ गया, हमारा जैन जी पूरा भारत का, हमारी बेटियां समझ गई है, महिलाएं समझ गई है, हमारे युवा समझ गए हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, ये राहुल विंची नमूने का छल परपंच सब समझ गए हैं। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, मोदी जी ने जो हिंदूवादी नेताओं को लाइन से ख़त्म किया, भारतवासियों आज से नहीं, 10 साल पहले से ही, 15 साल पहले से ख़त्म कर रहे हैं हिंदूवादी नेताओं को मोदी जी। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिर मुझे तो विश्वास आज भी मोदी जी के ऊपर है, आज भी है, और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने के लिए। इनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि मुसलमान इतना बड़ा धोखा करेंगे, इतना बड़ा परपंच जो हो गया पुलवामा में, उसके बाद अभी फिर से पहलगांव में। लेकिन इनका तो भरोसा बाबा, ओहो, लाजवाब है। चलिए, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।